सभी मार्गों को एक करता है। जो अलग अलग मार्ग होते हैं, ध्यान का है, योग का है, भक्ति का है, उन्हें मूल रूप से समझकर उनमें कैसे आगे बढ़ा जाए। कोई भी स्थान ऐसा नहीं कि जहाँ उनका अस्तित्व ना हो। वो कारण है। कारण का मतलब होता है कि जिनमें से जो उत्पन्न होता है उनका नाम कारण। मान लीजिए खिलौने हैं, मिट्टी में से बनाए गए हैं तो मिट्टी उनका कारण हुआ। तो जगत का कारण परमात्मा है। उनका मतलब क्या हुआ कि जिनके ध्यान में हम रहना चाहते हैं, जिनका ध्यान हम करना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो महाकारण है, अंतिम ध्येय है। यही बात को सूक्ष्मतम रूप से समझने के लिए अलग अलग शास्त्र है, सिद्धांत है, और उसी बात को अनुभव में लाने के लिए ध्यान है। इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अगर सामने रखेंगे तो हमारी साधना सही दिशा में जाएगी। किसी ने कहा, हमने सुना और करने लगे, फिर थोड़े ही दिन में शंका उत्पन्न होने लगी, मन ही मन उद्वेगित होने लगे कि भी मैं कर रहा हूं वो क्या है, वो मुझे पता ही नहीं। फिर क्या करेंगे? डर से करेंगे या प्रलोभन से करेंगे? ये नहीं करूंगा तो ये होगा या इनसे ये मिलेगा। मूल बात है विकास की। जो चेतना धीरे धीरे अलग अलग शरीरों में फंसी है। कारण शरीर जो है वो संस्कारों से बना हुआ है। उनका अर्थ ही यही है, इसलिए उनका नाम कारण शरीर रखा गया। कारण सभी बाकी शरीरों का कारण। कोई भी क्रिया कारण बिना नहीं हो सकती। रीजन, क्रिया आपने देखी तो उनका कारण होगा। तो ये जो कार्य कारण का संबंध है, यही कार्यकरण का संबंध यहाँ शरीर में है। संस्कार उनके कारण हैं। मनुष्य जन्म हमें मिला है, क्यों मिला है, उनका कारण है। मिश्रित संस्कार, शास्त्र कहते हैं कि मिश्रित संस्कार के कारण हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इस तीन शरीर के बारे में हमने इनके पहले वीडियो में समझा। कारण शरीर, फिर अलग अलग प्रकार की इंद्रियां, उनके विषय, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, और इस दोनों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ध्यान जिसने नहीं किया है और जो इस ध्यान के मार्ग में आगे बढ़े हैं, उस दोनों को क्या अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। एक सुंदर सी कमेंट हमें मिली है। एक बहुत ही आनंद की बात भी है कि कुछ ऐसे साधक हैं जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं और इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं, वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वो प्रश्न भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, वीडियो को ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उनमें चेतना के लेवल पर प्रगति भी हो रही है।
तकरीबन बचपन से मैं इस साधना से जुड़ा हुआ हूँ। और जो जो अलग अलग प्रकार की मुश्किलें आई, बीच बीच में शास्त्र में असमंजसता उत्पन्न हुई, धीरे धीरे चित्त स्थिति के कारण दूर होती गई। फिर दोनों बातें संभव हो सकी मेरे जीवन में। एक है बाह्य जीवन और जो दूसरा है वो आंतरिक अनुभूति, निरतिशय चेतनता की अनुभूति। दोनों बात हो सकी। शारीरिक रूप में बहुत ही दिक्कत है, फिर भी चेतनता है, निरतिशय आनंद है। गिरा, बहुत गिरा, फिर संभला, तो उनका कोई ना कोई लाभ हमारे साधक को मिले, ये भी मेरी एक आशा है, चाह है। तो जुड़ते हैं साधक। तो ध्यान नहीं किया है शुरुआती साधक, बिगिनर्स, ये वीडियो दोनों के लिए है। बिगिनर्स के लिए भी पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है ध्यान का। वीडियो लंबी हो जाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये विषय ही ऐसा है। यहाँ पर सुनते सुनते सत्संग हो जाता है। जो भी कहते कहते मैं उनमें लीन हो जाता हूँ और आप सुनते सुनते उनमें लीन हो जाए, बस इतनी सी बात है। अलग अलग माध्यम, अलग अलग उपाय, लेकिन प्राप्त एक ही चीज करनी है जो हमें हमारे पास है, जो हमारा स्वयं का अस्तित्व है, जो हम भूल गए हैं उसे प्राप्त करना। लेकिन नित्य सत्संग जरूरी, आप समझे, जुड़ाव जरूरी है। हमने बार बार कहा है हमारे मित्रों को कि जुड़ने से और नियमित रूप से सत्संग से ये होगा। जिसने साधना की नहीं और जब साधना कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, तो उन दोनों के अस्तित्व में, उनके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। अब पहली बात हम समझेंगे कि जो बिगिनर साधक है, जिसे ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो बहुत ही सहज बात है कि उनका तन और मन अनियंत्रित होगा अगर उनके पास कोई ध्येय नहीं। चेतना जो हमारी है वो शरीर के साथ एक तद्रूप हो जाएगी। ध्यान नहीं है, समझ नहीं है, तो इतनी एकरूप हो जाएगी कि शरीर को ही हमारा एक स्वरूप मान लेगी। शरीर में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो, बेचैन हो जाएगी। मन में कोई ख्याल आया तो उनके साथ एकरूप हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। और आज के जीवन में आप देखें, अगर चित्तस्था का सिद्धांत नहीं है तो व्यक्ति जल्दी से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आज प्रलोभन बहुत है, उलझाने वाली बात बहुत है। दोनों बातें हैं, प्रलोभन और उलझाने वाली बात, डिस्टर्ब करने वाली बात। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो मांग है, प्रलोभन है, डिस्टर्बेंस है, टेंशन का कारण है, ऐसी खबरें हैं, ये सब इतना हमें विचलित कर देती है अगर हम चेतस नहीं, ध्यान से जुड़े नहीं। क्योंकि आनंद जगत में है, केवल इतना मानना व्यक्ति को परवश बना देता है, गुलाम बना देता है। ये गुलामी है, अविद्या गुलामी है। हम ये मानने लगे कि ये जगत की वस्तुओं में ही हमें आनंद मिलेगा, यही प्राप्त करना है, तो स्वाभाविक है, ये तो नासंत है, ये अनियमित है, ये परिवर्तनशील है, ये लंबा टिकने वाली नहीं है। मन कब बदल जाएगा वो हमें पता नहीं है। आज आपका मन, हमारा मन, मेरा मन
कोई एक विषय में लगा है तो मुझे आनंद आता है, लेकिन कल मुझे कोई ऐसी विषय की इच्छा हो गई, तब जो मेरे पास है वो मुझे मिट्टी जैसा लगने लगेगा, क्षुल्लक लगने लगेगा। उनकी कोई कीमत मेरे मन में नहीं रहेगी। अब मैं ये मानता हूं कि मुझे ये मिल जाए, और कभी ना कभी तो ये बंद होगा। बंद होगा मतलब हम पीछे हटेंगे, क्योंकि हर एक बार ये नहीं होता कि हम जो चाहे वो मिल जाए, हम जो चाहे वो मिल जाए। एक बात हो गई। और दूसरी बात है, कोई ऐसा रास्ता हम पसंद कर ले विपरीत, ये भी हो सकता है कि, और सामान्य बात है कि ये जो मौज मजा, साधन संपत्ति, धन संपत्ति, ये सब जो है ना, वो कोई अलग मार्ग से, अलग मतलब विपरीत मार्ग से तुरंत मिल जाता है। ये भी हमने देखा। तो हो सकता है हम उसमें प्रलोभित हो जाए, एक दबाव बन जाए भीतर से कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पीछे रह जाओगे, देखो उसने ये सब किया है, और वहां साधक व्यक्ति ज्यादा फंस जाएगा। तो ध्यान अध्यात्म कुछ नहीं है, तो डिस्टर्बेंस में हम बह जाएंगे, प्रलोभित हो जाएंगे, कुछ विपरीत मार्ग चयन कर लेंगे, और बाकी का जीवन है वो दुखमय हो जाएगा। क्योंकि एक बार हमारी जो गड्डी है वो कोई अलग दिशा में चली गई, तो स्वाभाविक है उनका परिणाम क्या आएगा। जो शुरुआत में हमें मीठा लगता है वो बाद में जहरीला लगने वाला है। क्योंकि युवा जो जवानी है वो चली जाएगी, तब क्या होगा ये भी समझने वाली बात है। विषयों की कोई लिमिट नहीं है, विषय भुगतते जाए लेकिन उनसे तृप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मूलभूत चेतना हमारे पास नहीं, हमने समझ नहीं विकसित की है। भीतर से हम खाली है, तो बाहर कुछ भी कर ले कुछ होने वाला नहीं है। ये सब हमें कब मालूम होगा? बहुत लंबे समय के बाद। लेकिन तब हमारी स्मृतियां इतनी गाढ़ी हो गई होगी कि जो क्रियाएं साधना की है, ध्यान की है, उनमें जो सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, वो नहीं होता। ये प्रॉब्लम होती है। बहुत लंबे समय से जो इस जगत में जुड़े हुए हैं और इस विषयों में भी जुड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं, उनके बारे में सोच सोच कर बहुत लंबे समय से अपने मन को जिसने पूरी तरह से उनमें ही व्यस्त रखा है, वो जब साधना करने बैठेगा ना, तब उनका मन बहुत विचलित रहेगा, सूक्ष्म नहीं होगा। जो एकाग्रता होनी चाहिए, इसलिए क्या कहा गया है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि का नाम यही है, उनका काम यही है। क्यों करनी है चित्त शुद्धि? क्योंकि मन शुद्ध है तो सूक्ष्म है। जिस तरह से सुई में धागा, अगर छोटे से हॉल में सुई की बहुत छोटा है, बारीक, उसमें धागे को डालना है तो वो सूक्ष्म होना चाहिए। तो ये जो चेतनवंतता है वो एकदम सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म मन करना चाहिए, गाढ़ा मन यहाँ नहीं चलेगा। तो विचलितता, जिसने ध्यान नहीं किया है, जिसने वास्तविक रूप से समझा नहीं है, वो विचलित होगा। उसे कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, आलस्य आ जाना, निष्क्रियता, हिंसा, तमोगुण ज़्यादा होना, ये सब रजोगुण आदि विषयों में भी वो बार बार फंसा रहेगा, ये सब होगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति साधना करेगा, अध्यात्म में जुड़ेगा और ठीक तरह से समझेगा। देखो यहाँ ये भी बात है, अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ा है शुरू में, और वो केवल यही समझता है कि भाई इस अध्यात्म के माध्यम से मैं जगत के घेरे को ठीक करूं,
जगत में जो जो मुझे अप्राप्य है वो मुझे ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि जगत से जो प्रताड़ित हुए हैं, जगत के प्रलोभन से जो वंचित रह गए हैं कि भाई ये वस्तु मुझे चाहिए, ये विषय चाहिए, ये सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो यहाँ ये नहीं मिलती, तो उनका कारण मैं अध्यात्म में ढूंढ लूँगा। कोई परमात्मा ऐसे है जो मुझे ये सब दे देगा। तो ये आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। हाँ, एक बात है, देखो फिर से बता देते, भगवान ने भी ये बात मानी है कि भाई 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जो ठीक तरह से साधना करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा समझना चाहिए, ये बात है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई बहुत निर्धन है, वो थोड़ा बहुत अपने लिए करना चाहता है, तो ये गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं कि भाई हमने कुछ भगवान से अपनी समस्याओं का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि कुछ बात नहीं, मैं तुम्हारी ये समस्या हल कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर इस राह में आओगे साधना के? तो हाँ, मैं करूँगा। गुरु भी यही करते हैं। जब कोई दुखी होता है, थोड़ा बहुत उसे संसार में प्रलोभन होता है कि मुझे ये सब मिल जाए, तो वो दे देते हैं कि भी चलो तुम्हें दे दिया। लेकिन परमानेंट मांगने वाला नहीं रहना है हमें धीरे 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 ऊपर उठना है, सहजता स्थापित करनी है, समझ स्थापित करनी है। तो जो ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं उसे एक परिपूर्णता मिलती है। भगवान ने भी यही बात बताई, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहेंगे इसमें क्या परिपूर्णता? परिपूर्णता सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा कि जिस तरह से किसी को बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाता है, उसे छोटे जलाशय में जो प्रयोजन रहता है, वैसा ही प्रयोजन इस जगत में रहता है उस ज्ञानी को जिसने ज्ञान और ध्यान को पूरी तरह से समझ लिया। इस जगत को एक गेम समझेगा, एक छोटी सी रमत समझेगा, नाटक समझेगा, ड्रामा। कितना मज़ा आता है ड्रामा करने में। आपको एक कागज़ थमा दिया, कहा है कि तुम्हें ये रोल अदा करना है, आप डायलॉग एक के बाद एक रट रहे हैं, ड्रामे में उतरे, अपना रोल आप अदा कर रहे हैं, फिर भी भीतर एकदम शांत है, डरते भी नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये ड्रामा है। तो ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो संस्कार है, 3 बात, कुछ भी नवीन नहीं है, समझना बहुत आसान है। और जो जो बातें हमारे सामने हैं वही तो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ही आना आए। या हाँ, एक बात है कि जो साइंटिफिकली ना हो, एक वैज्ञानिक बात भी है। ये अध्यात्म का विज्ञान अलग है। हमारा जो स्थूल जगत का विज्ञान है ना, वो क्या मानता है? जो दिखाई देता है उसे ही मानता है। बात ही है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, जो साइंटिफिकली रास्ते में ही मानते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई देखो अध्यात्म जो है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे नहीं मानेंगे। लेकिन अध्यात्म में भी पूरा विज्ञान है। हमारे जो वेदांत है वो एकदम स्वयं स्पष्ट है, और उनके पास ये साधन है सूक्ष्मता को पहचानने का, समझे आप? इसलिए उसने मन पर कंट्रोल करने की बात कही। हमें अपने आप को माइक्रोस्कोप करना है, वो ये समझाता है। देखो सामान्य जो बाह्य विज्ञान है उसमें और इस अध्यात्म में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, समझे? बाह्य जो
भौतिक विज्ञान है हमारा, वो हमें कुछ ना कुछ साधन देता है। अब देखें, अगर आपको यहाँ से अमेरिका में क्या हो रहा है वो देखना है तो आप टीवी शुरू करेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, व्हाट्सएप में देखेंगे, वो भी इंटरनेट ही है ना, गूगल मीट से देखेंगे, कुछ भी देखेंगे आप, यूट्यूब देखेंगे, लाइव देखेंगे कि भाई ये अमेरिका में हो रहा है, ये इंटरनेट है, हम सब समझते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये सब बाह्य साधन नहीं है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अध्यात्म है वो बाह्य साधन नहीं देता, समझे, वो हमें डेवलप करता है। अपनी चेतना को विकसित करना है, हमें स्वयं डेवलप होना है। उनका मतलब ये हुआ कि वो हमें उपकरण नहीं देता, इंस्ट्रूमेंट नहीं देता, हमें ही इंस्ट्रूमेंट बना देता है। तुम्हें ये मिल जाए तो तुम्हें आनंद होगा। आज जो सबसे बड़ी ब्रांडेड कार है वो तुमने खरीद ली है, उस कार में तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, इधर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बहुत मज़ा आती है। परमानेंट नहीं, तुरंत ही मन बदल जाए तो हो सकता है तुरंत आनंद चला जाए। तो बाहर के जो साधन अलग अलग है वो मिल जाए तब मुझे आनंद होगा, ये जो पूरी बात है ना, उसी अध्यात्म नकार रहा है। अध्यात्म ये बता रहा है कि तुम भीतर से संतृप्त पहले हो, फिर बाहर जो कुछ है उनसे तुम आनंदित रह पाओगे। और जो तुम्हारा मूलभूत ध्येय है वो तो तभी कर पाओगे जब तुम भीतर से संतृप्त होगे। एक भूखा आदमी है, उसने अगर हमें भोजनशाला का सिपाही बना दिया कि भाई तुम्हें यहाँ निगरानी रखनी है इसकी, कोई ले न जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले स्वयं खाएगा, वो आसपास देखेगा कोई है या नहीं है, सबसे पहले मैं खा लूं, क्योंकि वो भूखा है। तो जो लालची, जो भीतर से भूख, और व्यक्ति भीतर से कब भूखा होगा, एक दूसरे पर आधारित है। व्यक्ति भीतर से तब भूखा होगा जब वो शरीर में रहेगा, मन में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, संस्कार में रहेगा, जो उनके साथ ही घिरा हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा, वीडियो सुना, जो मनोवैज्ञानिक है, जो इस तरह से पॉजिटिव थिंकर है और सामने वाले को समझाते हैं कि भी तुम क्रोध मत करना, टेंशन मत लेना, अच्छा सोचना, ये सब समझाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक वो बाहर से इस चीज को सुधारना चाहेगा, कुछ नहीं होने वाला। बाहर से आप जो ठीक करेंगे फिर से बिगड़ जाएगा। थोड़ा संतुलन बना, एक बार नहीं बनता, अनेक बार आप संतुलन कर देंगे, ऐसी बात नहीं। मेरी शादी हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, शादी हो गई शादी, अब क्या, अब बच्चे हो जाए। देखो यहाँ एक के बाद एक सामने आता रहेगा। अब यहाँ दो मार्ग सामने आ गए। ध्यान तो किया है हमने, समझ भी प्रस्थापित की है, भगवान ने भी ये बात बताई कि तुम भीतर से मेरे, भगवान ये बताते कि तुम मुझ में रहो। मुझ में रहो मतलब जो आत्मा हमारे भीतर है, चेतना है, उसमें रहना है। ये बात हमने पूरी तरह से समझ ली। अब भगवान एक दूसरी बात बताते आगे कि अब बाह्य कर्म है वो तुम इस चेतसता में रहकर करो, प्रश्न परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। फिर न भोगा न त्यागा, भोग भी नहीं त्याग भी नहीं, समझ विकसित हो गई भीतर से,
एक बार बोध हो गया और अनुभव में हो गया। अनुभव में आना चाहिए बोध। योग की भाषा में उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं और ज्ञान की भाषा में उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं और भक्ति की भाषा में उसे भगवत भाव कहते हैं। परमात्मा में जो एक रूप हो गया, जो इस शरीर से ऊपर उठ गया, मन से ऊपर उठ गया, बुद्धि से ऊपर उठ गया, संस्कार से ऊपर उठ गया, फिर वो इस जगत को एक साधन मानेगा अपने इंद्रिय को, और ये जो पूरा जगत है उन्हें क्या मानेगा? जगत को एक ड्रामा मानेगा। इसीलिए माया का सिद्धांत। अब यहां एक प्रश्न ये भी है, वीडियो लंबी होती है, शांति से सुने, यही सत्संग है। अब देखो यहां एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये सब गलत है तो करना क्यों? भगवान ने भी कहा, भगवान ने समझाया तुम अर्जुन, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठा कि सब झूठा है। आप कहते हैं ये जगत अविद्या युक्त है, वास्तव में नहीं है, तो मुझे क्यों करना है, क्यों पढ़ना है इस रमत में? ये सब मैं छोड़ दूं तो नहीं चलेगा। भगवान उसे समझाते हैं कि अगर तुम भीतर से चेतनवंत हो तो ये जो जगत है वो तुम्हें क्या लगेगा? एक रमत मात्र लगेगा। और जब तक ये घेरा शुरू हो गया है, आप समझे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे बोध हुआ, बोध हो गया, हाँ हो गया, आंखें बंद है, बोध हो गया, समझ में आ गया, अब सारे प्रश्न उनके हट गए, अब उसे कोई शंका भी नहीं रही, जो जो अनुभव आपने सोचा है वो सब उसे हो गया, बोध हो गया। अब ये शरीर जो है जब तक है तो शरीर की जरूरत होगी, आप समझे। आप जहां हैं, आप जहां हैं वहां आपकी जरूरत होगी, ये भी समझे। हाँ ये बात है। मान लीजिए आप प्लेन में बैठे हैं, आप प्लेन में बैठे हैं, आप पायलट हैं, आप प्लेन को चला रहे हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, आप गति के अनुसार जो उनकी दिशा है, जहां उस प्लेन को ले जाना है वहां आप ले जाते हैं, और उस समय आपको बोध हो गया अब क्या करना है। प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन को लैंड तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके प्लेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप पायलट हैं। ये बात भगवान ने बताई अर्जुन को, आप पायलट हैं, आपको बोध हो गया और आप बैठ गए शांति से। अब प्लेन का जो होना है वो हो, मैं तो बैठ जाऊंगा, प्लेन गिर जाएगा, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं, उनके जीवन चले जाएंगे, उनके बहुत सारे फैमिली हैं, उन पर आपदा आ जाएगी, क्योंकि वो अभी तक ज्ञानी नहीं हुए। भगवान ने कहा तुम ज्ञानी हो गए हो लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो गए हैं। ये घेरा तब जब तक है, मैंने जब तक तुमने ये घेरा शुरू कर दिया है, जो बाजी तुमने शुरू कर दी है उस बाजी को तो पूरा कर दो। जो बाजी तुमने शुरू की है अज्ञान में, शुरू कर दी। पायलट तुम हो, तुमने प्लेन हवा में उड़ाया, तब तुम्हें बोध नहीं हुआ था, बीच रास्ते में तुम्हें बोध हो गया। अब तुम कहोगे मुझे प्लेन नहीं चलाना, मैं बैठ जाऊंगा, तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा।
तो उस तरह से जो जो हमारे कर्तव्य है, अनेक प्रकार के कर्तव्य है। और हाँ, कोई व्यक्ति दिव्य ध्येय चुन सकता है, ये बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तक उसने बनाया ही नहीं, और उसे बोध हुआ, चेतनवंत हो गए, दिव्य ध्यान में ऊपर उठ गए, तो उसे दिव्य ध्येय रखकर उस लोगों की सेवा, सर्विस करनी चाहिए। ऐसे दिव्य ध्येय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए कि मुझे ये करना है। और यही होता है महापुरुषों के जीवन में। आप देखें, बोध हो गया, फिर वो बाह्य सेवा की प्रवृत्तियाँ करते हैं। और आज तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, और वो व्यक्ति वास्तविक रूप में ऐसा कार्य कर सकेगा और ठीक तरह से कर पाएगा, क्योंकि वो भूखा नहीं है,